देश भर में कोरोना महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में 24 घंटे में 1,52,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। 838 मरीजों की जान चली गई है और 90,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए हैं। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 55,000 से ज्यादा नए कोरोना केस मिले। 309 मरीजों ने दम तोड़ दिया, जबकि 53,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार पर काबू पाने के लिए भी हुई बैठक में सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि सभी को मिलकर फैसला लेना होगा। अगर लॉकडाउन लगा तो महीने भर में कोरोना नियंत्रण हो जाएगा। दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामले के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल सरकार ने राजधानी में पाबंदियों की लंबी फेहरिस्त जारी की है, जो कि 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। राजधानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,897 नए केस सामने आए। रेस्टोरेंट और बार भी अब अपनी सिटिंग कैपेसिटी की 50% क्षमता पर काम करेंगे। मेट्रो में एक कोच में सिटिंग कैपेसिटी की 50% ही लोग यात्रा कर सकेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजधानी में कोरोना के हालात पर चिंता जताई। केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन लगाने का इरादा नहीं है, मजबूरी में सख्ती कर रहे हैं। लोगों से अपील कर रहे हैं प्रोटोकॉल फॉलो करें, मास्क पहने, जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकले। दिल्ली में अस्पतालों की जानकारी देने वाला ऐप काम कर रहा है। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 2900 से ज्यादा मरीज मिले हैं। 11 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। अब एक्टिव केस 19,000 से ज्यादा ना हो, 19,000 से ज्यादा, और सबसे ज्यादा केस गुरुग्राम और फरीदाबाद में मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर देश में आज से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव का आगाज हुआ है। इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा योग्य लाभार्थियों को टीकाकरण करना है। ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां रद्द की गई हैं। पहले की तरह कोविड अस्पताल बनाने के निर्देश दिए हैं। विजय ने कहा कि 11 से 14 अप्रैल तक वैक्सीनेशन उत्सव मनाया जाएगा। द्वारका एक्सप्रेस प्रोजेक्ट की बाधाओं को दूर करने की मुख्यमंत्री ने दिया आश्वासन। बोले हर हाल में पूरा कराएंगे प्रोजेक्ट। हाईवे पर बने अवैध निर्माणों को जल्द हटाने के आदेश। कहा पहले लोगों को समझाएंगे, नहीं समझे तो फिर अपनाएंगे सख्त रास्ता। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि आढ़तियों ने सरकार से बातचीत कर हड़ताल में जाने का फैसला रद्द किया है। किसान और आढ़ती सरकार के साथ हैं। और जेपी दलाल ने कहा कि फसल खरीद को लेकर के मंडियों में पर्याप्त व्यवस्था है। बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में किसान सहित वहां काम करने वाले मजदूर और आढ़ती मार्केट कमेटी की अनदेखी से परेशान है। मंडी में सुविधाएं तक नहीं बढ़ी हैं। गोहाना अनाज मंडी में 3 दिन की आढ़तियों की हड़ताल खत्म होने के बाद गेहूं की खरीद शुरू हुई। गेहूं की आढ़तियों द्वारा खरीद शुरू होने से किसानों और प्रशासन ने राहत की सांस ली है। पलवल में स्थित विभिन्न अनाज मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद सुचारू रूप से की जा रही है। मार्केट कमेटी के सचिव नरवीर सिंह ने बताया कि किसानों के लिए हेल्प डेस्क बनाई गई ताकि किसानों को फसल खरीद के दौरान कोई परेशानी न हो। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि संस्कृत मॉडल स्कूलों में दाखिला टेस्ट लेने के बाद मेरिट के आधार पर होगा। उन्होंने कहा कि इन सांस्कृतिक विद्यालयों में सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी। पाटड़ा हल्के से बीजेपी के दर्जन भर कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़कर के आम आदमी पार्टी का दामन थामा। उन्होंने कहा कि विधायक नैना चौटाला के चुनाव में बहुत मदद की थी, लेकिन अब हमारी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। स्कूल बंद करने के फैसले के खिलाफ निजी स्कूल आर पार के लड़ाई के मूड में आ गए हैं। सोमवार को कुरुक्षेत्र में निजी स्कूल संचालक धरना देंगे और भूख हड़ताल करेंगे। स्कूल संचालकों का कहना है कि सरकार अपने निर्णय पर पुनः विचार करे। जींद के प्राइवेट स्कूल संचालकों ने रोक के बावजूद सोमवार से स्कूल खोलने का फैसला लिया, जिसे लेकर के जींद के इंडस पब्लिक स्कूल में प्राइवेट स्कूल संचालकों की बैठक हुई और सरकार के फैसले पर रोष जताया। आईएएस और एचसीएस की कोचिंग के लिए अब दक्षिण हरियाणा के छात्रों को दिल्ली और चंडीगढ़ में नहीं जाना पड़ेगा। भिवानी की चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में छात्र सिविल सर्विस की कोचिंग ले सकेंगे। घरौंडा के राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगे टोल बैरियर वाहनों की स्पीड में बाधा नहीं बनेंगे। पानीपत अंबाला अमृतसर हाईवे पर मल्टी लेन फ्री फ्लो टेक्निक का ट्रायल चल रहा है। ट्रायल के लिए हाईवे के चिन्हित स्थानों पर आईडी रीडर्स और कैमरे लगाए गए हैं।
उत्तराखंड सरकार ने पानीपत डिपो की बस पर हरिद्वार में रोक लगा दी है। एंट्री पर उत्तराखंड सरकार के आदेश में कहा गया कि हरिद्वार आने वाले सभी लोगों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना जरूरी है। फतेहाबाद में गहनों की कारीगरी करने वाले व्यक्ति पर हमला के मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आई। इस सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति दुकान में घुस करके गहने बनाने वाले कारीगर पर लोहे की रॉड से हमला कर रहा है। हरियाणा से बिहार तक शराब की तस्करी का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस ने पूरे नेक्सस का खुलासा किया तो कहीं चौंकाने वाली जानकारी मिली। दरअसल पुलिस शराब तस्करी करने वाले आरोपियों को 80 पेटी शराब के साथ गिरफ्तार किया। गुरुग्राम में पुलिस ने एक छात्र बदमाश को काबू किया। पुलिस ने राजस्थान के नागौर के रहने वाले सराज और सोनू को 1,51,600 रुपए की नकली भारतीय करेंसी के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसे 10 लाख रुपए के नोटों की सप्लाई करनी थी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में भारतीय जवानों का आतंक के खिलाफ ऑपरेशन जारी। सेना ने शोपियां में कल से जारी मुठभेड़ में 3 और आतंकियों को मार गिराया। बीते 48 घंटे में करीब 10 आतंकी मारे गए। पुलवामा में भी 2 आतंकियों को मार गिराया गया था।